को लेकर जो है आज छात्र जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और तो यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस मैदान धर्मशाला में एकत्रित हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका और क्यों एकत्रित हुए हैं यहाँ पर? सर मेरा नाम गोविंद सिंह है। हम गेस्ट टीचर फैकल्टी जो भी रखी जा रही है उसके विरोध में इकट्ठे हुए हैं कि ये जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट ना की जाए। सर मैं शुरुआत से शुरू करूंगा कि जब आप बीएड में एडमिशन देते हैं तो आपका एक क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसके लिए मिनिमम आपके जो प्लस 2 में है ग्रेजुएशन में 50% चाहिए होते हैं। फिर आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, उसके बाद बीएड करता है 2 साल का और उसके बाद फिर आप टैट देते हैं। सरकार ने पहले टैट जो था वो 1 साल में 1 बार होता था, अब साल में 2 बार कर दिया है। वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। सरकार देखो पैसा कमाने के लिए साल में 2 बार टैट करवा रही है। उसके बावजूद उसमें जो वैकेंसी आती है फिर वो अप्रूव करती है सरकार एंड देन उसके बाद कैबिनेट में पास होती है और उसके बाद फिर वो कमीशन और बैच वाइज में रखे जाते हैं विद्यार्थी। तो अभी हमारे पास तकरीबन 5200-5300 पोस्ट जो है वो फाइनेंस से अप्रूव हुई है और अभी सरकार जो है 1 साल का जश्न मना के गई है। इतने बड़े बड़े बैनर्स लगा रखे पूरे धर्मशाला में, उसमें स्पेशल मेंशन किए गए कि हमने 5300 भर्तियां जो है वो स्थायी रोजगार देना है। उसके बावजूद अभी हमारी जो बैच वाइज भर्तियां उसका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। जब सरकार ने ये बैच वाइज भर्तियां की तो उनका कहना था कि सबसे पहले हम ये जो बैच वाइज भर्ती हो रही है इनको इंटीरियर एरिया में भेजेंगे। अब इंटीरियर एरिया में भेजने की बजाय अब उनका भी रिजल्ट होल्ड पे डाल दिया गया है और अब ये गेस्ट फैकल्टी भर्ती को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। वो किस लिए किया गया ये सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार का पहला काम होना चाहिए था जो राज्य चयन आयोग है जो बनाया जा रहा है, पिछले 1.5 साल होने को आ गया है, जब से बंद हुआ तब से कोई काम नहीं उस पर। आपने फैकल्टी को लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या विषय है? सर स्थायी रोजगार ही नहीं है। सबसे मेन चीज होता है कि जब विद्यार्थी कमीशन के थ्रू जाता है तो वो स्थायी रोजगार की मांग करता है, या बैच वाइज जाता है तो वो स्थायी नौकरी चाहता है। जब स्थायी नौकरी ही नहीं होगी तो फिर विद्यार्थी का बीएड करने का 2 साल अपना डेडिकेशन के साथ पढ़ने का, उसके बाद लाइब्रेरी में बैठ के पिछले 3 साल से तैयारियां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर स्थायी रोजगार नहीं होगा, दिहाड़ी मजदूर से भी कम सैलरी पे जो है शिक्षक को रखा जा रहा है वो भी इंटीरियर एरियाज में। अब विद्यार्थी जो कमीशन के लिए तैयारी कर रहा है वो कोई मना नहीं कर रहा है कि हम इंटीरियर में जाने के लिए तैयार नहीं है। सभी तैयार हैं कि हमें रोजगार तो दिया जाए। पिछले 3 साल से हम कमीशन का वेट कर रहे हैं, लाइब्रेरीज में जा रहे हैं, बट रोजगार ही नहीं है। सरकार आगामी कदम क्या रहेगा आपके युवा के? सर अभी तो हम यहाँ से विरोध करते हुए डीसी ऑफिस तक जाएंगे और वहाँ से विज्ञापन भेजेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम सब मिलके फिर राज्य स्तर पे जो है इसका विरोध किया जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे? बैच वाइज भर्ती जो थी, कमीशन जो था 5300 पदों का निकाला गया था, कहाँ गए वो? क्या कहेंगे, क्या विरोध है? विरोध इसी बात का हो रहा है सर कि उन्होंने होल्ड पे डाल दिया है। सरकार ये काम करे कि जो बैच वाइज भर्ती है उनका रिजल्ट निकाले और कमीशन बोर्ड को बहाल करे और हमारा कमीशन ले। हम 3-3, 4-4 सालों से लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है? अगर ये बैकडोर एंट्री करनी है इनको तो ये सरासर गलत है। तो गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पुलिस मैदान में, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुख्य मांग है? ये हमारा सारा विरोध अस्थायी भर्ती के लिए, जो हमारी प्रदेश सरकार अस्थायी भर्ती कर रही है जिसमें युवाओं को ठगा जा रहा है। एक तरफ से युवाओं को कह रहे हैं कि हम आपको अस्थायी भर्ती रखेंगे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। उसमें किसी भी युवा का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अगर हमने इतने साल मेहनत की है लाइब्रेरी में पढ़ के, बीएड की मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए ना अपनी फ्यूचर के लिए। इसमें अस्थायी टीचर में कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये एक तरह का अपने लोगों को अंदर डालने का एक तरह का तरकब निकाल रहे हैं और तरीका निकाल रहे हैं नए। गेस्ट फैकल्टी में क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? गेस्ट फैकल्टी में नहीं, ये कहीं भी जाके जो है वो सही नहीं है, क्योंकि देखो इसमें जो है वो टैट के बेसिस पे और इसके बाद जो है प्लस 2 के, और वहाँ पे ये चीज़ें जो है कुछ इस तरह के क्राइटेरिया रखे जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सरकार का जो ये लगातार जो निराशाजनक जो ये व्यवहार रहा है किसी भी चीज़ को लेके, जैसे पिछले 1 साल से सरकार लगातार निराश कर रही है। छड़िए अस्थायी पॉलिसी को नहीं, इसके अलावा भी जैसे अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में देख ले तो कहीं ना कहीं जो है सरकार ने जो है वो निराश ही करा है। अन्य भर्तियों को लेकर भी बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर इन्होंने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन अभी तक तो कोई भी रेगुलर पोस्ट पे इन्होंने भर्ती नहीं की है। अब ये इस जैसे टीचिंग इसमें ही देख लो आप लोग, इन्होंने बैकडोर एंट्री करने के लिए जो है ये गेस्ट टीचर कर दिया है। गेस्ट टीचर का ये है कि हम रिक्रूटमेंट देंगे आपको कि प्लस 2 में 75% होने चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम 2014-15 के बाद ऐसा उसमें चेंज आया है कि बच्चों के 90% से कम नंबर नहीं आते। जो 2013-14 के बच्चे वो कहाँ जाएंगे? उनके तो 60% से एक भी ऊपर नहीं मिलेगा आपको। तो ये तो गलत है और इसको बंद करना चाहिए।
किया जाना चाहिए। गेस्ट टीचर की भर्ती को लेकर यहाँ पर नारेबाजी जो है युवा कर रहे हैं, बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। धर्मशाला के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस मैदान में एकत्रित होकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इसके बाद अब नारेबाजी करते हुए उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में पहुंचकर प्रदेश सरकार को भी ज्ञापन सौंपेंगे। बेस्ट फैकल्टी जो सरकार लाने जा रही है उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि शिक्षक एक ऐसी नींव है जो पूरे शिक्षक एक ऐसा वर्ग है पूरे देश की नींव रखता है। शिक्षक ही एक है जो पढ़ा के आगे उससे ही पढ़ के कोई IAS बनता है, कोई HAS बनता है, कोई टीचर बनता है। तो आप सबसे पहले तो इसमें जो मुझे त्रुटि दिखाई दे रही है वो है हमारे फंडामेंटल राइट का एक इसमें खंडन हो रहा है। देखिए, हमारे फंडामेंटल राइट दिया गया है कि सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर चीज़ में भाग लेने की। तो ये तो आर्टिकल 16 को एकदम भी वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि आपने 75% की जो रख दी है कि 75% आपके +2 में होने चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि सबके ही +2 में 75% हो। हम तो मतलब कई हमारे 60% वाले बच्चे भी हैं, लेकिन उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए। तो सरकार को जल्द से जल्द इसके लिए मुझे लगता है कि इस पॉलिसी को रोल बैक करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों को आपने पहले तो बीएड में देखिए, बीएड में आपने 50% रखा है कि एडमिशन में लेने के लिए, उसके बाद आपने टैट का एग्जाम रखा है, सभी लोग उसको पास करके आगे आते हैं। तो आपने कुछ ही वर्ग के लिए ये 75% वालों के लिए ये भर्ती रख दी है, और जिसमें कि स्थायी रोजगार भी नहीं है। दूसरी बात ये इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है कि आप 300 रुपये लेक्चर दे रहे हैं। अब देखिए, कुछ साल बाद ये जो रखे जाएंगे 2500 भी बोलेंगे कि हमें स्थायी करो, फिर वो लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में 12-12 साल तक चलती रहेगी। तो इससे तो अच्छा है कि आप 2500 की जगह आप 1000 ही रखिए, पर उनको एक रेगुलर टीचर की तरह रखिए। रेगुलर कमीशन और बैच वाइज भर्ती को लेकर क्या कहना चाहिए, वो कहाँ गई और क्या? देखिए, बैच वाइज भर्ती तो 50% का जो क्राइटेरिया होता है, जो 50% उन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से रखने हैं, उसके ऊपर सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है। सुक्खू जी तो विमान की तरह भाग रहे हैं, जैसे विमान उड़ता है उसी तरह नई नई पॉलिसियां लेके आ रहे हैं। लेकिन पहले जो 50% आपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरने, उन्हें तो भर लीजिए, उसके बाद आप किसी और चीज़ के बारे में सोचिए।